वेलकम स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। आगे फिर से और आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था। दिस इज पंकज सिंह। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, सो व्हेनेवर वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम। और अभी तो हम लाइव क्लासेस ले ही रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी, तो आई होप आपको शेड्यूल पता चले गया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। ओके, so what we are going to do now is mole concept. Mole concept deals with something known as mole. And the first question is, what is mole? Mole hai kya? Then the answer is, mole is unit of amount of substance. Simple. What is mole? It is unit of amount of substance. We have already done this thing. We have already discussed this thing when we were doing units and measurement. 7 fundamental units होती हैं and mole is one of them. But this definition is not helpful enough. तो मैं आपको एक और example देता हूँ. There is another unit of amount of substance. We call it dozen. बनाना मिलते हैं डजन में. एक डजन में कितने बनाना होते हैं? 12. तो वैसे ही मोल इज अनदर यूनिट. बस बात ये है कि जैसे एक डजन में 12 होते हैं, एक मोल में 12 नहीं होते, एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23. कोई मुझे बोलता है 1 डजन बनानास मीन्स 12 बनानास. बट इफ एनीवन इज आस्किंग 1 मोल बनानास, यानी कि द पर्सन इज आस्किंग फॉर 6.022 into 10 power 23 bananas. So 1 mole atoms means how many atoms? 6.022 into 10 power 23 atoms. बिल्कुल. Anything 1 mole means this. 1 mole animal means 1 mole dog, 1 mole human means this much humans. 6.022 10 power 23. This number is called Avogadro's number in honor of the scientist Avogadro. Let me repeat, मैंने बताया था Avogadro ने ये नंबर नहीं दिया था, उन्होंने एक लॉ दिया था, लेकिन फिर भी उनके ऑनर पे इसका नाम रख दिया गया Avogadro's number, represented by a symbol capital N subscript capital A, NA. What is use of this? भैया ऐसी क्या ही दिक्कत आ गई कि एक और यूनिट बढ़ा दी लोगों ने? भैया मास, ग्राम, लीटर ये सब कम था क्या कि अब एक और यूनिट ले आए? मोल, क्या जरूरत है इसकी, है ना? क्या जरूरत है? तो क्या इसका कुछ और यूज भी है अदर देन मेकिंग साइंस डिफिकल्ट? देन द आंसर इज यस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल. आई बिलीव मैंने पता नहीं कहीं बताया हो या नहीं. इट्स लाइक दिस कि अगर मेरे पास में एक मीजरिंग सिलेंडर और मीजरिंग सिलेंडर पे लिखा होता है, लैब में होता है ना, 10 ml, 20 ml, 30 ml, और कोई मुझसे बोले कि लैब में एक टैब लगा हुआ है और उस टैब से ड्रॉप वाइज पानी गिर रहा है, तो भैया एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम बताइए आप यूजिंग दिस मीजरिंग सिलेंडर. देन आई होप इट्स क्लियर कि ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? वो ड्रॉप इतनी छोटी है कि फ्लास्क में जाकर के खो जाएगी जी, हमें पता ही नहीं चल पाएगा, है ना? खो जाएगी वो तो उसके अंदर ही. ऐसा थोड़ी है कि मैं एक ड्रॉप डाल दूं और देख लूं कितना वॉल्यूम है, अच्छा 10 ml है, एक ड्रॉप थोड़ी 10 ml की होती है. सो लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट यही है कि इस मीजरिंग सिलेंडर से मैं उसी चीज को मेजर कर सकता हूं जिसका वॉल्यूम एटलीस्ट 10 ml तो हो, बट ड्रॉप इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 10 ml. वी कैन नॉट मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल ड्रॉप, बट हमें तो करना है, हम तो मानेंगे नहीं. तो एक ट्रिक आई. ट्रिक क्या है कि बहुत सारी ड्रॉप गिराते रहिए, इतनी ड्रॉप्स गिरा दीजिए कि वॉल्यूम 10 ml हो जाए. लेट से आपने 100 ड्रॉप्स डाली, तब जाकर के वॉल्यूम 10 ml हो गया. तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हुआ? 1/10 ml.
10 ml अपॉन 100, बिल्कुल 1/10 ml, या फिर वी कैन से 0.1 ml। परफेक्ट। नाउ इट्स ऑल्सो ऑब्वियस कि ड्रॉप जितनी छोटी होगी ना, हमें उतने ज्यादा नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेने पड़ेंगे टू रीच 10 ml। सिंपल। अब now this trick is simply applicable to the atoms and molecules also. Atoms and molecules also. Now the problem is कि भैया जब मैं एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम नहीं निकाल सकता, तो एक एटम मॉलिक्यूल का कैसे निकाल दूंगा? वो द ड्रॉप इज मेड अप ऑफ millions and millions of atoms and molecules, and if I can't measure volume of a single drop, तो मैं एटम का तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाऊंगा। They are even much smaller than the drop. In fact, a drop is made up of millions of atoms. So atoms and molecules are so small that it is technically impossible to measure their mass, volume, density, etc. practically. On paper तो कुछ भी कर लो, ऐसी वेइंग मशीन कहां से लाएं भैया जिसका मास एटम से छोटा हो? ऐसा फ्लास्क कहां से लाएं जिसका साइज एटम से छोटा हो? भैया स्केल इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, तो एटम और मॉलिक्यूल से छोटा स्केल कहां से लाओगे? इम्पॉसिबल। तो यही ट्रिक यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? एक ड्रॉप, एक एटम का मास नहीं निकाल सकते, एक मॉलिक्यूल का मास नहीं निकाल सकते, तो हम बहुत सारे एटम और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक साथ निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 100 ड्रॉप्स का लिया था, वहां हम लेते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स का मास एक साथ, या इतने मॉलिक्यूल्स का मास एक साथ। इतना बड़ा नंबर क्यों? क्योंकि एटम्स बहुत छोटे हैं। तो शायद आपने कभी सुना हो दैट द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम नहीं होता। अगर एक मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम होने लगा ना, तो भैया जब हम ब्रीद करते हैं एक बार में वी कंज्यूम बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। जरा कैलकुलेट करना टोटल मास कितना हो जाएगा, दब के मर जाएंगे हम ऑक्सीजन के मास से ही। तो हम कभी भी एक मॉलिक्यूल का नहीं निकालते, वो होता है 32 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स वो एक का मास नहीं है, वो 1 मोल ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम, यानी 6.022 10 पावर 23 ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। और जैसा कि मैंने, इज इट क्लियर? शुड आई क्लियर द स्क्रीन? यस सर। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि भैया किसी भी एटम का जो मास है ना, मास ऑफ एटम, वो 2 यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो है टोटली हाइपोथेटिकल यूनिट, दैट इज कॉल्ड AMU, और इसको मेजर करने के लिए हमने आज तक कोई स्केल डेवलप ही नहीं किया। ये इतना छोटा है कि स्केल बन ही नहीं सकता। एंड दिस रिप्रेजेंट्स मास ऑफ 1 एटम। दूसरा यूनिट हमने क्या यूज किया था? ग्राम। नॉट ग्राम, इट इज ग्राम पर मोल। Like if someone is saying 16 AMU oxygen means 1 atom of oxygen. But if someone is saying 16 gram oxygen means 1 mole atoms of oxygen it is talking about. Is it clear? यस सर। बढ़िया। तो मोल कॉन्सेप्ट है क्या? बात ये है भैया, ये डिसाइड किया हमने क्योंकि हम एक एटम और एक मॉलिक्यूल का कुछ कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो हम करेंगे भी नहीं। हम आज के बाद दुनिया में जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 1 मोल एटम्स और 1 मोल मॉलिक्यूल्स को एक साथ करेंगे। एनर्जी भी हमेशा हम किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम भी लीटर पर मोल में करेंगे, मास भी ग्राम पर मोल में करेंगे। हम कभी एक की बातें नहीं करेंगे। देखा है कभी जाके दुकान वाले से जाके कह रहे हो भैया एक बनाना दे दो, वो कहता है दर्जन में खरीदो। भैया इट इज नॉट स्टैंडर्ड कि आप एक कितने का ये पूछ के ले जाओ, बेचूंगा ही नहीं मैं। तो वैसे ही हमारी जो IUPAC है वो उसी बनाना वाले की तरह है जिसने बोल दिया भैया एक एटम नहीं देंगे हम आपको, 1 मोल लीजिए एक साथ में। ठीक?
सर पर हम लोग हर जगह तो मोल यूज नहीं करते। हर Like जगह लीटर्स मोल में, यूज करते हैं लीटर्स में आप कह रहे हो कि लीटर पर मोल कहते हैं, पर हम लोग कभी ये नहीं बोलते कि 1 लीटर पर मोल दूध चाहिए, हम क्योंकि लोग हम 1 लीटर वहां बोलते हैं। क्योंकि वहां हम एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं ना। जब भी हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब हम मोल लेंगे। गॉट इट? ओके अगर मैं सर। वाटर एज ए सब्सटेंस बात कर रहा हूं वो तो बल्क प्रॉपर्टी हो गई, उसे तो आप लीटर वीटर किसी में मान लो। लेकिन जब आप उसके मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो कि मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, हम बोलेंगे इट्स 18 ग्राम पर मोल। ठीक है? कोई आपसे आज के बाद ये बोलेगा ही नहीं कि एक एटम का मास कितना होता है। वो आपसे बोलेगा, या आपसे बोले तो आप बताना मत, आप बताना मैं तो एक मोल का बताऊंगा या बताऊंगी कितना। 32 होता है जी ऑक्सीजन का मास, 32 ग्राम पर मोल। गॉट इट? आपको ओके एक सर। का निकालना है, अपने आप निकाल लो, हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने की। द फर्स्ट फॉर्मूला इज, एक वर्ड यूज होता है कॉल्ड मोलर मास। इसका मतलब ही है मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वन मोल सब्सटेंस। तो वही जिसको आप लोग मॉलिक्यूलर मास कहते थे, अगर उसे आप यू बोलेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल का मास हो गया, ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक मोल का मास हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू गिवन मास ओवर मोलर मास। मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। परफेक्ट। देयर इज वन मोर, देयर इज गिवन वन मास ओवर मोलर more, मास इनटू एवोगाड्रो कांस्टेंट। there is one more, which is called, yes, number of moles equals to number of particles upon Avogadro's number or Avogadro's constant. How to use these two formulas? Question: how many moles are there in 400 gram NaOH? They have given us the mass, they're asking for number of moles, and it's obvious कि हमें मोलर मास तो मालूम ही है NaOH का। कितना होता है मोलर मास ऑफ NaOH? 23 40 plus ग्राम पर 16। मोल। 23 is for sodium, 16 for 16 oxygen, for 1 for oxygen, hydrogen. 1 for hydrogen. Comes out to be 40 ग्राम पर मोल। तो एज पर तो द ये पहला याद वाला, करने पड़ेंगे? यस, नहीं, मोलर मास याद करने पड़ेंगे या फिर लाइक हमने सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के याद कर लिया वहां पे निकाल। कुछ के तो याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब वही करोगे, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के याद करके निकालोगे, बिल्कुल वही तरीका है। और कुछ के गिवन भी होंगे, लेकिन कुछ कुछ के तो मालूम होने चाहिए, कार्बन का कितना, ऑक्सीजन का कितना, ये सब तो पता ही होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? द गिवन मास इज 400 10 मोल। ग्राम, यस, एंड द मोलर मास इज 40 ग्राम पर मोल, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 10 मोल। ओके, इफ द क्वेश्चन इज कंटिन्यूड, लेट्स से ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था, एंड द बी पार्ट इज हाउ many molecules of NaOH are there in the
सैंपल, जो भी सैंपल गिवन है उसमें NaOH कितने हैं. And the answer is 6.022 into 10 to the power 24. we'll use the second formula now, that the number of moles equals to number of particles. कितने हैं हमें निकालने हैं, number of molecules. Avogadro's number 6.022 into 10 power 23. और शायद नंबर ऑफ मोल्स हमने पहले ही निकाल दिए थे 10. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 6.022 into 10 to the power of 24. This one multiplied by 10, 6.022 into 10 power 24. बिल्कुल सही बात. Sir, written. Got it. एक और होता है, this one more way to do this. This is called for gas, any gas, for any gas at STP, standard temperature and pressure, 1 mole equals to 22.4 liter. For any gas at STP, कोई भी गैस हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कोई भी गैस हो, it's 1 mole equals to 22.4 liter. जैसे the question is, for example, how many atoms are there in 44.8 liter oxygen? Can anyone tell me the answer? Anyone? क्या एक ही बच्चा बताइए. 2 mole. नंबर ऑफ मोल्स आपने कैसे निकाले, एक मोल का मास कितना होता है, तो अगेन द फॉर्मूला जो आपने अभी बताया, शायद हम ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल्स टू इट्स वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, है ना. Yes, sir. So volume is 44.8 divided by 22.4, which comes out to be 2. But question doesn't end here. आपसे नंबर ऑफ मोल नहीं पूछे गए, आपसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स. तो उसका आंसर क्या होगा, 12.066 into 10 to the power of 23. लेट्स सी. पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या होगा वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, number of moles is number of particles upon Na, so number of particle is number of mole into Na, है ना, which Yes, is sir. 2 into Na, मतलब 6.022 into 10 power 23, which comes out to be 12.044 into 10 power 23. अभी भी आंसर नहीं हुआ, आपसे ऑक्सीजन बोला गया है ना, आपने ऑक्सीजन गैस यानी O2 की बात करी है. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा. फॉर ऑक्सीजन 1 molecule of oxygen has 2 atoms, so number of atoms equals to 2 into number of molecules. Got it? सर इसे हम लोग 1.2044 into 10 to the power of 24 भी लिख सकते हैं ना. पता
हाँ, तो 12.044 into 10 power 23 and answer comes out to be 24.088 into 10 power 23. ये समझ में आया नहीं? ये बताओ कि 2 से सर मल्टीप्लाई ये क्यों तो आ किया? गया, वो ऊपर 12 वाले में वो पावर 22 होगी और 24, उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। अरे 12 पॉइंट ही तो रहेगा वो। अरे यहाँ कर लो ना चेंज, मेक इट 2.4088 into 10 power 22. सॉरी, ओके सर, 22 नहीं, 24। ओके सर। डेसिमल पॉइंट जब लेफ्ट साइड में मूव करता है द पावर इंक्रीजेस, और जब राइट साइड में मूव करता है द पावर डिक्रीजेस। सर ये जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है, इसमें कुछ वो भी है क्या? लाइक टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए और यस, प्रेशर कुछ होना चाहिए? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब द टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड द प्रेशर इज 1 बार which is 1.013 atm। तो सर अगर 20 उसमें डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस कुछ वाला अलग दे होता दिया? है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके सर, और अगर उसने कुछ टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया तो तब नहीं होता ये अप्लाई, तब क्या करेंगे? तब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे ना। अभी अभी शुरू हुई है केमिस्ट्री, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, कहते रहो बहुत कुछ है। ओके सर, सर रिटर्न। ओके, अभी हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। फॉर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट। सर फॉर एग्जांपल H2O है और उसने पूछा H2 के कितने एटम्स हैं वाटर में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते अरे हैं? वाटर गैस नहीं है, वाटर। चल चल पहले तुम्हारा सवाल करते हैं। आस्क मी द क्वेश्चन, सर बताइए, 9th क्लास में आता था ये कि पूछो। H2O में कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं? कितने H2O में? लेट्स से क्वेश्चन इज हाउ मैनी हाइड्रोजन्स, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, है ना, एटम्स आर देयर इन 1000 ग्राम वाटर। इज इट ओके? यस तो सर। फर्स्ट थिंग what we need to do is to calculate number of moles, which is nothing but given mass upon molar mass. The given mass is 1000 gram, and because it is water, the molar mass is 18 gram per mole. जब इसको डिवाइड करते हैं ये आता है 55.55। Got it? यस Now, सर। looking at the formula of water, what do we come to know? One water molecule contains 2 atoms of hydrogen. So, number of atoms of hydrogen is twice of number of water molecule. Got it? सर ये वाला थोड़ा सा बताता हूं। प्रॉब्लम हो रहा है। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 2। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? 4। 10 में कितने होंगे? 20। क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो ना? यस सर। वही तो मैंने कहा है। Number of atoms of hydrogen is twice as the number of water molecules. Got it? ओके सर, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे मोल इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट रुक करके। तो जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। तो अभी अगर मैं मोल्स में आंसर करना चाहूं, देन द आंसर आ गया मेरा कितना? 55.55 पे डबल करना। ट्रिपल मगर वन।
1110 हाँ, मोल हो गया आंसर। अगर एग्जैक्ट चाहिए तो कर दो भैया, मोल की वैल्यू डाल दो। मोल की वैल्यू मतलब 11.111 इंटू 6.022 10 पावर 23। गॉट इट? यस सर। तो एक दो ऐसा करने के लिए अपने आप। ओके। शुड आई क्लियर द स्क्रीन? यस सर। क्वेश्चन इज हाउ many atoms are there in 1.8 kg glucose? How many atoms are there in 1.8 kg glucose? If you don't know the formula of glucose, सर आता है बताओ। C6H12O6। C6H12O6। यस, इसको सॉल्व करिए। सर अगर मोल में आंसर रखेंगे तो 240 मोल्स है, और अगर उसे एवोगाड्रो कांस्टेंट डाल के करेंगे तो 1.44528 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 25 आएगा आंसर। लेट्स सी कैसे। आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले सर निकालिए 10 और वो कैसे मोल्स। निकला? गिवन मास गिवन अपॉन, मास था 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 ग्राम्स। so answer comes out to be 10 moles. Got it? यस सर। 10 moles. Now, one molecule of glucose has how many atoms? 6 plus 12 plus 6. ये समझ में आया? यस सर, टोटल एटम्स कर लेते हैं क्योंकि कोई 24 स्पेसिफिक नहीं atoms. था। Yes, total number of atoms 24. तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 10 मोल, 10 इंटू 24 मोल, है ना? और वी 240। कैन से इट्स 240 मोल। परफेक्ट, परफेक्ट। और सर इसमें अगर एवोगाड्रो अगर कांस्टेंट डाल एवोगैड्रोस दें नंबर, हाँ, तो तो एग्जैक्टली नंबर आ जाएगा। 1.44528 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 20। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली एटम्स आ जाएंगे, एब्सोल्यूट नंबर। 240 में करेंगे या 24 में करेंगे? 240 से करेंगे ना, 24 से क्यों करोगे? अच्छा ओके सर, तो 1 0 और आएगा। समझ गए ना? ये तो एक मॉलिक्यूल में होते हैं ना 24 एटम, एक, लेकिन हमारे पास में तो 10 मोल है ना। यस सर। तो हमने अब तक कितने फॉर्मूले पढ़े क्लास मोल कॉन्सेप्ट के? हमने पढ़े हैं मेनली अभी तक 2 फॉर्मूले। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, और दूसरा हमने पढ़ा दैट नंबर ऑफ मोल्स is number of particles divided by 6.022 into 10 power 23। ये हो गए। एक और फॉर्मूला नोट करिए और ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है दिस वन इज ओनली फॉर गैस that is also at standard temperature and pressure. That is, number of mole of gas equals to volume of gas at standard temperature and pressure divided by 22.4 लीटर। ठीक है? कोई आपसे पूछे
फॉर एग्जाम्पल हाउ many moles are there in 44.8 ग्राम अमोनिया, कोई 44.8 लीटर अमोनिया। क्लास कोई सी भी गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एप्लीकेबल फॉर ऑल द गैसेस ऑब्वियसली एट एसटीपी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस 44.8 लीटर बाय वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल होता है, टू बी मोर एक्यूरेट। आंसर आ गया 2 मोल। दैट्स इट। यही 3 फॉर्मूले मिलके बनते हैं मोल कॉन्सेप्ट। चलो कुछ क्वेश्चन करके देखें। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है क्लास। ये क्या कहता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला 52 मोल्स ऑफ आर्गन। भैया नंबर ऑफ मोल देके नंबर ऑफ एटम पूछा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मोल्स equals to number of particles, or in this case number of atoms divided by 6.022 into 10 power 23। कितने मोल्स हैं, 52 मोल्स है ना, तो n की वैल्यू है 52। तो भैया नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स हो गए 52 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। दैट्स इट। सॉल्व खुद करना आप। अगला है, सेकंड पार्ट बाद में करवाऊंगा, ये देख लीजिए थर्ड पार्ट पहले। 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो मास गिवन है, अब की बार फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास से 52 ग्राम, हीलियम की बात हो रही है, 4 होता है ग्राम पर मोल इसका मोलर मास। 13 मोल हो गया आंसर, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो सेकंड वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। बहुत अच्छे। अब बात करते हैं थर्ड की। देखिए क्लास, ये जो फॉर्मूला है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, n is number of moles, n is number of moles if we use molar mass। अगर इसी फॉर्मूले में मैं ऐसा कर दूं ना, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, तो ये सीधे नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा। अब मैं ऐसा करूंगा क्यों, इसलिए करूंगा क्योंकि हमारे सेकंड पार्ट में ना जो मास गिवन है वो u में गिवन है। u मतलब एटम्स का मास, एक एटम का मास। तो अगर मैं, क्योंकि बाकी में ग्राम था तो उससे नंबर ऑफ मोल्स निकलते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 52 u गिवन है तो हम इसको 4 ग्राम से नहीं, इसमें क्या किया था हमने, 52 ग्राम बाय 4 ग्राम पर मोल, दैट्स वाई वो 13 मोल आया था। लेकिन सेकंड में क्या, 52 u बाय 4 u पर एटम होता है, तो सीधे आंसर 13 एटम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। इफ नॉट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज क्लास यही रोकते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स की। तो ये प्रैक्टिस करके आइएगा एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस। इफ यू आल्सो वांट टू एनरोल फॉर द लाइव क्लासेस, आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।